हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके इस चैनल पर स्वागत है। आई होप आपने चैप्टर फर्स्ट और सेकंड अच्छे से कर लिया होगा। तो आज हम कर रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 3, जो कि है दो चरों वाला रैखिक समीकरण। इसके हम ऑब्जेक्टिव करेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव्स। निम्न में से कौन सा दो चर वाले रैखिक समीकरण के उदाहरण है? तो यहाँ पर हम पहले पेन ले लेते हैं। आपको बोला गया है दो चर वाले रैखिक समीकरण। रैखिक का मतलब होता है एक रेखा वाले, जिसके अंदर x और y जो है दो चर है, यानी कि हमें दो वेरिएबल्स निकालने हैं x और y। यहाँ पर हमें दिया हुआ है रैखिक, मतलब उनकी जो घात होगी आपकी x और y की, वो हमेशा 1 रहने वाली है। तो इसमें हमें बोला गया है दो चर वाले रैखिक समीकरण का उदाहरण है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास तीन चर आए हुए हैं, x, y और z। तो ये नहीं हो सकते हमारे पास। इसके बाद आपके पास यहाँ दिया हुआ है y, z और यहाँ पर आप इसको सही कर लेंगे, ये आपके पास दिया हुआ है x। इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर ये भी हमारा सही नहीं है। हम देखेंगे यहाँ पर y और x की घात 1 है और ये अचर पद आपको दिया हुआ है। तो यहाँ हमें दो चर मिल रहे हैं जिनकी घात 1 है। तो ये हमारा रैखिक समीकरण है। यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ x की घात 2 है, यानी कि द्विघात बना हुआ है, एक चर के अंदर x ही आ रहा है। तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। इसी तरह नेक्स्ट में आपसे पूछा गया निम्न में से कौन सा दो चर वाले रैखिक समीकरण का उदाहरण नहीं है। अभी हमें ये बताना है जो नहीं है। आप देखेंगे यहाँ पे x और y में दिया हुआ है, ये तो है रैखिक समीकरण। इसके बाद हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर भी हमारे पास रैखिक समीकरण दिया हुआ है। दो चर वाले रैखिक समीकरण का उदाहरण नहीं है, ये भी हमारा रैखिक समीकरण है। तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। इसके बाद आपको यहाँ पर दिया हुआ है 3y/5 प्लस में x/2। यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो एलसीएम आपके पास 10 आने वाला है और जो समीकरण आपको मिलेगी वो y और x में ही रहने वाली है, उनकी घात पर असर नहीं होगा। तो ये भी हमारा उत्तर नहीं हो सकता। यहाँ जो उत्तर है आपके पास, ये आपको दिया हुआ था वर्गमूल 3x प्लस में 5y। तो यहाँ ये जो आपका है ये रैखिक समीकरण नहीं है दो चर में। तो इसका उत्तर है आपका बी। समीकरणों a1x प्लस b1y प्लस c1 और a2 प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 में a1/a2 इक्वल है b1/b2 के और इक्वल है c1/c2 के। तो निम्न में से कौन सा सत्य है? तो इसके लिए हमें तीन चीज़ों का ध्यान रखना है। यहाँ पर अगर हमारे पास a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो इसके लिए होता है अद्वितीय हल। और जो रेखा हमें यहाँ पे मिलती है वो रेखा आपकी होगी, दोनों लाइंस जो है किसी एक पॉइंट पर कट करते हैं, वो इसलिए हम बोलते हैं अद्वितीय हल है, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन है। इसके बाद दूसरा है a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1/c2 के। इसका मतलब यहाँ पर कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं है। और यहाँ जो हमें रेखाएं मिलेंगी वो मिलेंगी समांतर। दोनों रेखा एक दूसरे को कहीं पर भी एक टच नहीं कर रही हैं, काट नहीं रही हैं। इसके बाद है अगर तीसरे नंबर पे आपको ये मिल जाता है a1/a2 बराबर है b1/b2 के, बराबर है c1/c2 के, तो इसका मतलब है आपके पास जो हल होंगे वो असीमित या फिर हम बोल सकते हैं अपरिमित
असीमित या हम बोल सकते हैं अपरिमित हल होंगे। और इसमें जो रेखा हमें मिलती है वो मिलती है हमें एक ही रेखा के ऊपर आपकी दूसरी रेखा यहाँ पर बन जाती है, यानी कि समपाती रेखा। इसका मतलब क्या हुआ, इस रेखा पर जितने भी बिंदु थे वो सभी बिंदु हमारे हल हो गए, और एक रेखा पर अनगिनत बिंदु होते हैं तो अनगिनत ही हमें इसके हल मिल गए, तो इसका उत्तर होगा सी। नेक्स्ट है, समीकरणों में अगर a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के और बराबर नहीं है c1 बटे c2 के, तो कैसा हल होगा। हमने देखा था कि अगर ऐसा आता है तो इसमें कोई हल नहीं होता, तो इसका उत्तर होगा आपका बी। नेक्स्ट है, समीकरणों में अगर a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, तो कैसा हल आपको मिलता है। पीछे हमने किया था अद्वितीय हल, यहाँ पर हमें उसका मिल जाता है। अगर आपके पास तीनों जो हैं वो इक्वल आते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, एक ही रेखा के ऊपर दूसरी रेखा बनी हुई है, तो ऐसी रेखाओं को हम बोलते हैं समपाती रेखा। नेक्स्ट है आपके पास, समीकरणों a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2 के, तो इस कंडीशन में हमारा कोई हल नहीं होता, और हमारी रेखा जो थी वो कैसी मिली थी हमें, समानांतर रेखा। इसके बाद है अगर आपके पास a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, तो हमें अद्वितीय हल मिलता है, यानी कि जो रेखाएं हैं वो प्रतिच्छेद करती हैं किसी एक बिंदु पर, तो इसका उत्तर आपका होगा ए। नेक्स्ट है, रैखिक समीकरण 3x माइनस 2y बराबर 5 दर्शाता है। रैखिक समीकरण है, एक लाइन है हमारे पास, रेखा बनी हुई है, जैसा कि रैखिक में भी दिख रहा है हमें, रेखा जो समीकरण हमें रेखा से मिलती है तो वो हमारी इस तरह की होती है, तो इसलिए यहाँ पर हमारे पास ग्राफ में मिलेगी सरल रेखा। नेक्स्ट है आपका x बराबर 5 का ग्राफ है। आप देखेंगे, मान लीजिए यहाँ कहीं 5 है, तो हम इस तरीके से ग्राफ बनाएंगे 5 पर, तो ये किसके समानांतर हमारे पास हो रही है, y के समानांतर एक रेखा खींची गई है यहाँ पे, इसका उत्तर है डी। इसी तरह नेक्स्ट में है y बराबर 2, तो हम मान लेते हैं यहाँ पर कहीं 2 है, तो y बराबर 2 जब हम रेखा खींच रहे हैं तो किसके बराबर आ रही है, वो x के बराबर आती है। ये x है हमारा, ये y है, तो x के बराबर दूसरी रेखा खींची गई है समानांतर, तो हमारा उत्तर जो है यहाँ पर वो होगा C। नेक्स्ट है, दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा यदि उनके ग्राफीय निरूपण द्वारा प्रदर्शित रेखाएं परस्पर, अगर कोई हल नहीं है तो इसका मतलब वो समानांतर रेखा है, कहीं पर भी रेखाएं एक दूसरे को काट नहीं रही हैं। इस तरीके से लाइंस मिलेगी आपको, पैरेलल लाइंस। दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा, तो इसको ग्राफ में हम कैसे दिखाते हैं, आपके पास एक लाइन जो दोनों लाइन है वो किसी एक बिंदु पर कट करती है, तो हम बोलते हैं उसको प्रतिच्छेद करती हुई जो रेखा मिलती है, तो इसका उत्तर होगा आपका ए। दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अनेक हल जब भी मिल सकते हैं जब एक रेखा के ऊपर ही दूसरी रेखा आती है, और इसको हम बोलते हैं समपाती रेखा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा दो चर वाले रैखिक समीकरण का उदाहरण है। तो यहाँ हम देख सकते हैं रैखिक समीकरण का उदाहरण जो है आपके पास, हम इसको थोड़ा करेक्ट कर लेंगे इन क्वेश्चंस को। यहाँ आपके पास z है, तो दो चर में देखिए यहाँ भी x की घात 1 है और z की घात भी 1 है, और दो चर मिले हुए हैं। यहाँ आपको 3 चर मिले हुए हैं x y z, यहाँ भी आपको 3 चर मिले हुए हैं x y z, और यहाँ भी आपको 3 चर ही दिए हुए हैं, तो इसलिए हमारे पास जो उत्तर होगा वो होगा ए।
नेक्स्ट है आपके पास 16, यदि रैखिक समीकरण युग्म संगत हो तो उसके हलों की संख्या होगी। दो तरह के हमारे हल मिलते हैं हमें, एक तो संगत और दूसरा असंगत। संगत हल में दो तरह के आपको मिलेंगे, क्या तो अद्वितीय हल आपका होगा या फिर आपका होगा इसमें अपरिमित रूप से अनेक। असंगत का मतलब होता है कोई हल नहीं हो, कोई हल नहीं होगा। अब संगत के लिए पूछा गया है, इसका मतलब उसमें एक हल भी हो सकता है और अपरिमित रूप से अनेक हल भी, तो दोनों ही उत्तर सही है, तो ये ऑप्शन हो गया हमारा डी। नेक्स्ट में हमें बोला गया है यदि रैखिक समीकरण युग्म असंगत हो तो उसके हलों की संख्या होगी। अगर असंगत है तो उस टाइम हमें कोई भी हल नहीं मिलता है, तो हमारा उत्तर होगा यहाँ पे सी। नेक्स्ट है आपके पास समीकरण का के कितने हल हैं, तो हम जैसे हमने a1 बटे a2 हम देखें तो x1 का जो आपके पास गुणांक है वो a1, y के जो गुणांक है वो b1, इसी तरह दूसरी समीकरण में a2 और b2 हम मानेंगे। तो a1 बटे a2, a1 है 1 और a2 है 2, b1 बटे b2 अगर हम देखें तो वो है -2 और -4। अगर हम देखें a1 बटे a2 बराबर आ रहा है मेरा b1 बटे b2 के, और आप देखेंगे यहाँ पर आपके पास आता है दोनों तरफ 0, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर हमारे पास जो रेखाएं बनी हुई है, आप यहाँ पर ये भी करके देख सकते हैं कि दोनों रेखाएं आपको सेम दी हुई है। एक है 2x - 4y बराबर 0, दूसरी अगर हम 2 से गुना कर दें तो दोनों समीकरण हमारे पास सेम बन जाते हैं, यानी कि अपरिमित रूप से अनेक हल यहाँ पे हमें मिल जाते हैं। इसके बाद इसी तरह हम x का गुणांक a1, y का गुणांक b1, a2, b2 और c2, ये आपका c1 होगा। तो a1 है 4, a2 है 3, b1 है 7, b2 है 1, c1 है 0, c2 है 5। तो आप करके देखेंगे a1 बटे a2 बराबर नहीं आ रहा है b1 बटे b2 के, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें 4/3 जो कि बराबर नहीं है 7/1 के, तो इसका अद्वितीय हल होगा। इस कंडीशन में हमारे पास अद्वितीय हल हमें मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट में इसी तरह हम निकालेंगे, यहाँ पर आपके पास a1 बटे a2 है 3/3, b1 बटे b2 है -5/-5 और c1 बटे c2 है 2/4। तो हम देखेंगे a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के, 1 आ रहा है, लेकिन ये बराबर नहीं है c1 बटे c2 के, क्योंकि यहाँ पर 1/2 आता है। तो ऐसी कंडीशन में हम बोलते हैं कि कोई हल नहीं है, यानी कि यहाँ हम लिखेंगे 0। नेक्स्ट है आपके पास रैखिक समीकरण युग्म संगत हो तो रेखाएं होंगी। संगत है तो इसका मतलब क्या तो एक हल होगा या अनेक हल होंगे। एक हल में प्रतिच्छेदी रेखा मिलती है और अनेक हल में संपाती रेखा, तो उत्तर यहाँ पर होगा सी। नेक्स्ट है आपके पास दिए गए रैखिक समीकरण युग्म असंगत होंगे अगर रेखाएं हमेशा समानांतर हों। समानांतर रेखा आपके पास इस टाइप से होंगी जो एक दूसरे को कहीं भी कट नहीं करती हैं। आलेखीय समीकरणों का युग्म दो रेखाएं निरूपित करता है, तो हम इसमें भी वैसे ही निकाल लेते हैं 6/2 a1 बटे a2, b1 बटे b2 हमें मिलता है -3 -1 और c1 बटे c2 हमें मिल जाता है यहाँ पे 10/9। तो आप देखेंगे ये आ रहा है आपके पास 3 बराबर नहीं है 10/9 के, तो आपकी इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास कोई हल नहीं है, यानी कि समानांतर रेखा मिल रही है। नेक्स्ट है इन a1 है 1 और a2 है -8, b1 और b2
B1 है 2 और B2 है -6। आप देख सकते हैं A1 बराबर नहीं है, A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2 के। इसका मतलब जो रेखाएं होंगी वो प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। अद्वितीय हल मिलता है हमें, तो एक बिंदु पर प्रतिच्छेदी रेखा हमें यहाँ पे मिल जाएगी। के किस मान के लिए संपाती रेखा होगी? संपाती जब ही हो सकती है आपके पास अगर आपके पास A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर हो C1 बटे C2 के। तो हम निकाल लेते हैं इसको। 3/6 बराबर होगा -1/-k बराबर होगा, आप देखेंगे इधर प्लस में आपके 8 इक्वल टू 0 लिखा हुआ है और इधर इक्वल टू -16 है, तो आप 8 को इधर लेके आएंगे तो ये बनेगा -8। 3x - y बराबर में -8, तो ये बनेगा -8/-16। आप इनको कंपेयर कीजिए तो आपको मिलेगा 1/k और k आपके पास यहाँ आ जाता है 2। तो यहाँ आपके पास जो आंसर होगा वो होगा आपका C। समानांतर रेखाएं हों उसके लिए आपके पास क्या हल होना चाहिए? इसने बताया था हमें कि A1 बटे A2 जो है समानांतर रेखा हो तो B1 बटे B2 के बराबर होगा, लेकिन ये बराबर नहीं होगा C1 बटे C2 के। तो अब यहाँ से हम देख लेते हैं 3/2 बराबर है 2/5, 2/2k/5 इक्वल नहीं है 2/-1 के। तो यहाँ से अगर हम इनको करें तो हमें मिलता है ये अगर हम इसको करें तो हमें मिलेगा ये 3/2 इक्वल है 2k/5 के। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा आपको 15 इक्वल टू 4k, यानी कि k की वैल्यू आ गई है 15/4। तो उत्तर होगा इसका C। नेक्स्ट है C के किस मान के लिए अपरिमित रूप से अनेक हल हैं? अपरिमित रूप से अनेक हल है तो उसके लिए हमें ये करना होता है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं इनके मान क्या आ रहे हैं। C/6 बराबर है -1/-2 बराबर है 2/4। तो यहाँ से हम किन्हीं भी दो को ले सकते हैं। C/6 बराबर है 1/2 के, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया आपका। तो यहाँ से आपके पास क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद बचता है 2C बराबर 6 और C हमारा आ गया है 3। तो यहाँ आप जो आंसर हमें मिल रहा है वो है A। नेक्स्ट आपके पास केवल एक हल हो, इसका मतलब आपके पास A1 बटे A2 जो है बराबर नहीं होगा B1 बटे B2 के। 1/k इक्वल नहीं है 2/5 के। अगर हम k निकालें तो बराबर नहीं होगा 5/2 के। तो ये ऑप्शन है हमारा फर्स्ट वाला। नेक्स्ट है p के किस मान के लिए कोई हल नहीं है? कोई हल नहीं है में आप लिखते थे A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 बराबर नहीं है C1 बटे C2। तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं 4/1 बराबर है p/2 बराबर नहीं है 10/2 के। तो कोई हल नहीं है। कब नहीं होगा? अगर आपके पास p जो है, हम इनको इक्वल करके देख लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई किया आपने, आर पार गुना किया तो आपको मिला p बराबर 8। तो इसका उत्तर हमारे पास आता है B। प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तो k का मान नहीं हो सकता। प्रतिच्छेदी रेखाएं तो A1 बटे A2 बराबर नहीं होगा B1 बटे B2 के। तो 1/-1, क्योंकि x का मान अब इसने x पीछे दिया और x का गुणांक आ रहा है -1 बराबर नहीं है। y का गुणांक है 2k और यहाँ पर y का गुणांक है दूसरी समीकरण में 1। तो 2k बराबर नहीं है -1 के और k बराबर नहीं है -1/2 के। k का मान क्या नहीं हो सकता? -1/2, ये मान नहीं हो सकता। इसके बाद है
अगर ये समीकरण है संगत, संगत का मतलब है क्या तो एक हल या अनेक हल, तो दूसरी समीकरण क्या होगी। तो हम देख लेते हैं, हमें चाहिए था a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, और अनेक हल कब मिलते हैं, जब a1 बटे a2 बराबर हो b1 बटे b2 बराबर हो c1 बटे c2 के। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर x का गुणांक 2 है। अगर हम यहाँ पर दूसरी समीकरण देखें, हम फर्स्ट वाले को ले लेते हैं, तो दूसरा है 5 इक्वल टू y का गुणांक है 5, और यहाँ से सेकेंड समीकरण में y का गुणांक है 8, ये बराबर नहीं आ रहे, तो इसका मतलब ये संगत है, तो पहला ही ऑप्शन हमारा उत्तर हो जाएगा। का केवल एक हल है, एक हल है तो हमें पता है कि इस वाली रेखा में एक हल मिलता है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं a बाई एल, यहाँ x के गुणांक ले रहे हैं हम, x का गुणांक है a, यहाँ x का गुणांक है l, फिर हम y का गुणांक लेंगे b, और यहाँ y का गुणांक है m। अगर ये बराबर नहीं है तो ही उनमें एक हल होगा। तो आर पार गुणा करने पर हमें मिला am बराबर नहीं है bl के, तो इसका उत्तर मिला आपको C। नेक्स्ट है, दो चर वाले असंगत रैखिक समीकरण युग्म बताइए। असंगत का मतलब है जब आपके पास a1 बटे a2 बराबर होगा b1 बटे b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1 बटे c2 के। तो हम देख सकते हैं यहाँ 3/2 आ रहा है आपके पास, यहाँ आता है 2/3, यहाँ ये बराबर नहीं है, तो यहाँ तो अद्वितीय हल मिल गया, तो ये समीकरण नहीं हो सकती। अब हम दूसरी समीकरण में देखें तो 2/4 बराबर है 1/2 के, बराबर है 2/5 के, नहीं 2/5 के बराबर नहीं हो सकता हाफ। तो यहाँ हम देखेंगे जो B आपके पास आ रहा है वही हमारा उत्तर बन गया, क्योंकि ये असंगत हल देगी हमें समानांतर रेखा। नेक्स्ट है, एक अद्वितीय हल है x बराबर 2 y बराबर -3 वाले रैखिक समीकरण का युग्म है, तो हमें वो युग्म निकालनी है। आप एक तरीका ये है कि आप इन इक्वेशंस को सोल्व करें और फिर आप अपना उत्तर लेके आएँ। इसके लिए आपको चार ये समीकरण जो आपको दी हुई है, 4 ABCD ये सभी सोल्व करनी पड़ेंगी, या फिर हम डायरेक्टली हम क्या करते हैं x बराबर 2 और y बराबर -3 रख कर देख लेते हैं कौन कौन सी हमारे पास सेटिस्फाई करती हैं। आपने यहाँ 2 रखा, -3 जो कि -1 आता है, ये आपके पास हो गया 4 + 9 जो कि आपके पास -5 नहीं आता, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता आपका। इसी तरह आप इस सेकंड ऑप्शन में रखेंगे, तो फर्स्ट इक्वेशन में रखा तो आपके पास मिला 4 -15, तो -11 आता है आपके पास, ये सेटिस्फाई करती है। दूसरी को अगर हम देखें 8 -30 यानी कि -22 आता है, ना कि -2, तो ये भी नहीं हो सकता आपका हल। तीसरे वाले में अगर हम रखें तो 2 × 2 -3 जो कि बनता है आपका 4 + 3 यानी कि आपका 7 आता है, जो कि 1 के इक्वल नहीं है, तो ये भी आपका उत्तर नहीं हो सकता। इसके बाद हम यहाँ रख लेते हैं 2 माइनस में 4 गुणा में -3, तो ये आपको मिलेगा 2 + 12 यानी कि 14, जो कि 14 के इक्वल है आपका यहाँ पे 14 - 14 यानी कि 0। इसको तो हल करता है ये। नेक्स्ट में अगर यहाँ रख के देखें तो ये मिलेगा आपको 5 × 2 -3 -13, तो आप देखेंगे ये आया 10 + 3 -13, तो ये आपका बनता है 0। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा वो है डी। नेक्स्ट है आपके पास समीकरण x + y = 14, x - y = 4, x y का मान बताना है, तो आपके पास आप इन दोनों को हल कर सकते हैं। x + y = 14, x - y = 4, दोनों को हमने हल किया, ये कैंसिल, आपके पास 2x = 18, तो x आपका पास आता है 9। अगर x हम 9 रखते हैं तो y का मान हमें मिल जाएगा, जो कि बनेगा 9 - 4 यानी कि 5।
तो y का मान 5 और x का मान 9, जो कि आता है समीकरण बी ऑप्शन में। नेक्स्ट है हमारे पास समीकरण x माइनस वाई बराबर 3, और यहाँ अगर हम इसका एलसीएम लें तो ये बनेगा हमारे पास 2x प्लस 3y बराबर में 36। अगर हम पहली समीकरण को 2 से गुना करें तो हमारे पास आता है 6। इसके साइन अगर हम चेंज कर दें तो ये हमें मिलेगा 5y बराबर में 30। तो y बराबर हो गया आपके पास 6, और y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो हमें मिलेगा x बराबर 9। तो आप देख सकते हैं ये आंसर है आपके पास बी। नेक्स्ट आपके पास x और y का मान बताना है। आपके पास है 3x माइनस वाई बराबर 3। अगर हम यहाँ से 3 कॉमन लेते हैं दूसरे में से तो आपको दूसरी समीकरण मिलती है 3x माइनस वाई बराबर में 3। आप देखेंगे दोनों समीकरण सेम है, तो इसमें हमें अनेक हल मिलेंगे, अनंत हल हम यहाँ मिल जाएंगे। इसके बाद है आपके पास x और y का मान बताना है। आप रख के देख सकते हैं यहाँ पे, या निकाल भी सकते हैं। ये है आपके पास 2x माइनस वाई बराबर 3, 4x प्लस वाई बराबर 3। तो ये आपका कैंसिल, ये आपका बना 6x इक्वल टू 6x इक्वल टू आ गया 1। x इक्वल टू 1 अगर हम फर्स्ट में रखते हैं तो हमें मिलता है 2 माइनस वाई बराबर 3, जो कि बनेगा 2 माइनस 3 बराबर y, और y की वैल्यू आ जाती है माइनस का 1। तो आप देखेंगे x बराबर 1 और y बराबर -1, जो कि है हमारा ए ऑप्शन। इसके बाद है k के किस मान के लिए अपरिमित रूप से अनेक हल है। अपरिमित रूप से अनेक हल है मतलब आपके पास ये होना चाहिए a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के बराबर है c1 बटे c2 के। तो यहाँ हम रख देते हैं k बाय 12 बराबर है 3 बाय k बराबर है 3 माइनस k बटे में माइनस k। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ से k का मान मिल जाएगा, जो कि आपके पास होगा 6। आप यहाँ रख के देख सकते हैं। 6 अगर हम रखेंगे तो 6 बाई 12 1/2, यहाँ 6 रखेंगे तो 3 बाई 6 1/2, यहाँ अगर आप 6 रखते हैं तो -3 -6 यानी कि 1/2। तो आपका आंसर होगा यहाँ पे 6। ए और बी आपको बताने क्या होंगे, इसी तरह हम सोल्व कर लेंगे जैसे हमने पीछे सोल्व किया था। तो इसका जो आपका आंसर होगा वो होगा डी। आप रख के देख सकते हैं 4/3 माइनस 4/3 0, और आपके पास दो मान और कोई भी ऐसे नहीं आ रहे जिनका माइनस करने पे आपको 0 मिल जाए। तो आपका उत्तर यहाँ सीधा डी आता है। निम्न में से कौन सा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल नहीं है। जो इसका हल नहीं है हमें वो बताना है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि कौन सा इसका हल नहीं है। तो नहीं है में हमें पता है कि जो हमारी समीकरण में x और y रखने पर हमें बराबर वाली वैल्यू नहीं देता है तो वो हमारा हल नहीं होगा। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं x बराबर 0 और -4 रखा, 0 और -4 रखा हमने 4/3, तो हमारे पास आ गया 4। सेकंड में रखेंगे 0 और -4/3 यानी कि आपके पास 4 2 जा 8, तो ये तो आपका हल बनता है। इसी तरह आप सेकंड रख के देखेंगे x के प्लेस पे 2, सेकंड रख के देख रहे हैं हम 2 रखा और y पे 0 तो 4 आता है। इसी तरह आप यहाँ भी रख के देखेंगे तो भी आपको आंसर मिल जाएगा। x बराबर 2 और y बराबर 1 रखने पर यहाँ 4 - 3 बनता है, जो कि आपका होगा 1, और दे रखा आपको 4 है। तो इसका हमारा जो उत्तर है वो है सी, क्योंकि हमसे जो हल नहीं है उसके बारे में बात की गई है। नेक्स्ट है इस समीकरण के हल होंगे तो ए और बी बताना है। वही आपका x माइनस वाई 2 आना चाहिए और x प्लस वाई 4 आना चाहिए। एक बार माइनस करें तो 2 आए। देखिए अगर आप इनको माइनस करते हैं तो -2 आता है, नहीं हो सकता। यहाँ माइनस करें तो 2 आता है लेकिन जोड़ने पे आता है 8, जबकि हमें चाहिए 4। यहाँ माइनस करेंगे तो माइनस करने पे 2, जोड़ रहे हैं तो 4। यहाँ माइनस का आता है तो इसका हमारा जो उत्तर होगा वो होगा सी। 2 अंकों की ऐसी संख्या
एक संख्या के अंकों का योग 9 है, यदि इसमें 27 जोड़ें तो इस संख्या के अंक पलट जाते हैं। यह संख्या आपकी क्या होगी? 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। आप देखेंगे अंकों का योग, यहाँ अंकों का योग आप करेंगे 7 आ रहा है, यहाँ अंकों का योग 9 आता है, यहाँ भी 9 आ रहा है और यहाँ भी 9 आता है। नेक्स्ट में क्या है, अगर हम इसको पलटें तो 27 बनता है। तो 27 देखिए आपके पास ये 3 ऑप्शन मिले थे हमें 9 वाले, इनको पलटेंगे तो यहाँ 27 मिलता है, यहाँ 36 मिलेगा और यहाँ 63 मिलता है। तो आपका उत्तर हो गया यहाँ पर बी। यदि इसमें 27 जोड़े, सॉरी, यदि इसमें हम 27 जोड़े, संख्या में 27 जोड़ें तो संख्या का अंक पलट जाता है। तो हम इसमें 27 जोड़ के देख लेते हैं क्या इसका अंक पलटता है। आपके पास हो जाता है 99, नहीं इसका अंक नहीं पलटा है। फिर हम इसमें 27 जोड़ के देख लेते हैं, यहाँ पर भी अंक नहीं पलटे हैं आपके। इसको अगर हम करें 63, यस, यहाँ 36 था, अगर मैं इसमें 27 ऐड कर रही हूँ तो इसके अंक पलट गए हैं, 63 हो गया। तो इसका उत्तर जो होगा आपका डी होगा। आप इसको करेक्ट कर लें, बी उत्तर नहीं है, इसका उत्तर है डी। नेक्स्ट है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का उदाहरण दीजिए जिसका अद्वितीय हल है। आप ऐसे कोई भी समीकरण दे सकते हैं जिसमें a1 बटे a2 जो है बराबर नहीं हो b1 बटे b2 के। इसके बाद है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का उदाहरण देना है जिसके अपरिमित रूप से अनेक हल हो। ऐसी भी हमें बहुत से हमारे आंसर हो सकते हैं, सिर्फ हमें ध्यान क्या रखना है कि a1 बटे a2 जो है बराबर है b1 बटे b2 के, बराबर है c1 बटे c2 के। वो हमें अपरिमित रूप से अनेक हल दे देंगे। ऐसे उदाहरण दीजिए जिसका कोई हल नहीं हो, तो ये भी ऐसी भी हमें अनेक मिल सकती हैं। आपको ध्यान रखना है कि ये तो बराबर हो लेकिन ये बराबर नहीं हो किसके, c1 बटे c2 के। नेक्स्ट है आपके पास, 2 संपाती रेखाओं का युग्म निरूपित करता है। संपाती रेखाएं, क्या ये संपाती रेखाएं आती हैं? संपाती रेखा के लिए आपके पास था कि दोनों रेखाएं एक जैसी हैं। तो अगर हम देखें यहाँ पर आपके पास है 4x प्लस 3y, 4x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल टू 5। आप लिख सकते हैं 4x प्लस 3y इक्वल टू 6। यहाँ है 12x प्लस 9y इक्वल टू 15। अगर हम यहाँ से 3 कॉमन लेते हैं तो ये हमें मिल जाती है 4x प्लस 3y इक्वल टू 5। तो ये तो हमारी संपाती रेखा नहीं आई है, तो इसलिए ये हमारा उत्तर फॉल्स है, असत्य है। अगर यहाँ 5 के प्लेस पे आपके पास 6 आ जाता तो आपके पास ये संपाती रेखा होती। नेक्स्ट है, प्रतिच्छेदी रेखाओं का युग्म निरूपित है, यानी कि a1 बटे a2 जो है बराबर नहीं है b1 बटे b2 के। तो यहाँ हो गया हमारे पास 1/2 माइनस में। इसी तरह हम यहाँ देखेंगे तो x की वैल्यू है 2 और y की है -1, यानी कि आपके पास आता है -1/2 बराबर नहीं है -2 के। तो ये जो कथन है, प्रतिच्छेदी रेखा अगर बराबर नहीं है तो प्रतिच्छेदी होगी, बराबर नहीं आ रही तो इसका मतलब ये हमारा जो उत्तर है वो है सही। इसमें हमें बताना है रैखिक समीकरण युग्म है संगत या असंगत। संगत में जिसमें हल हो एक या अनेक, असंगत जिसमें कोई हल नहीं हो। तो हम देख लेते हैं -2 बटे 6, -3 बटे 4, 1 बटे -2। तो हम देखेंगे कि ये आता है 1 बटे 3 माइनस का और ये आ रहा है माइनस का 3 बटे 4, बराबर नहीं है। इसका मतलब यहीं से हमें पता चल जाता है कि ये कैसी है, आपके पास संगत है, जो कि यूनिक हल, अद्वितीय हल हमें देती है। इसके बाद है सी के, क्या आपके पास है सी के सभी मानों के लिए ये जो युग्म हमें दिए हुए हैं रैखिक, ये अद्वितीय हल होगा। तो अद्वितीय हल के लिए तो हमें सिर्फ इतना चेक करना होता है कि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के। तो हम देख लेते हैं 1/1 इक्वल नहीं है -2/-3 के। इसमें कहीं पर भी हमें माइनस कैंसिल कर दिया, इसमें कहीं पर भी हमें c नहीं चेक करना है। देखिए आपको जो c आ रहा है वो यहाँ वाले में आता है, c1 8 और c2 c दिया हुआ है, तो c का इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है अद्वितीय हल के लिए। तो इसलिए c के हम कोई भी मान यहाँ रख सकते हैं,
उन सभी मानों के लिए ये क्या देगा, हमें अद्वितीय हल देगा। तो इसका ये जो हमें दिया हुआ है वो क्या है, सही है। ये थे आपके 50 क्वेश्चन आपके चैप्टर नंबर 3 के। आई होप आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। आगे की इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए आगे के चैप्टर्स हम देखेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप अपने इस चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू।